देख लिया संसार मैंने देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करोगे तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। देवी और सज्जनों, गोकर्ण आया घर में और पिता को उदास देखते हुए उन्होंने कहा कि पिताजी मुझे सब कुछ पता है कि धुंधकारी क्या कर रहा है, और जहाँ तक आपकी दुख की बात है, न सुखम चेन्द्रियस्य न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम मस्त विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। पिताजी, इस संसार में सुख किसको है? कौन गृहस्थी सुखी है? क्या पैसे वाला सुखी है या गरीब सुखी है? न सुखम चेन्द्रियस्य न इंद्र सुखी है, न चक्रवर्ती सम्राट सुखी है। सुखी तो वही है जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छोड़ करके, इस संसार को छोड़ करके जंगल में चला जाए और परमात्मा का भजन करे। मुनि एकांत जीवना, एकांत स्थान में भगवान का भजन करे और अंततः उसे परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ देवी सज्जनों। एक दंपति का एक जोड़ा था, या सेठ जी समझ लीजिए, उनका इकलौता बेटा था। वो कथा सुनने जाता था। कथा का आयोजन हुआ तो सबसे पहले चला जाता और आरती से पहले उठ करके चला जाता। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। वो व्यास जी उसको देखते रहे कि ये बेटा जो है, ये लड़का जो है, आता पहले है और बिना प्रसाद बिना आरती लिए हुए घर चला जाता है। आज मैं इसको पूछ के रहूँगा। तो देवी और सज्जनों, जब वो आया और जाने लगा तो उस व्यास जी ने उसको पकड़ा। उसने कहा, तू ऐसा बिना प्रसाद और बिना आरती लिए हुए घर क्यों जाता है? कह, मेरी नई शादी है, पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, पिता और माता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और कहीं मैं दोस्तों के साथ यारी दोस्ती करने लगा, थोड़ी देर हो गई घर जाने में, तो माता पिता मुझे ढूंढते हैं, इस घर में जाते हैं, उस घर में जाते हैं, पूछताछ करते हैं कि मेरे बेटे को देखा है। तो मेरे माता पिता को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, इसलिए मैं जल्दी चला जाता हूँ, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं। तो व्यास जी ने कहा, तुमसे प्रेम करते हैं? कहा, हाँ। तो बेटा, कल एक कहना मेरा मान, मैं तुझे कुछ जल अभिमंत्रित करके दूंगा, उससे तेरा शरीर गर्म हो जाएगा और मैं तेरे घर आऊँगा, तब तुझे पता चल जाएगा कि कौन प्रेम कर रहा है तुझसे। तो उस व्यास जी ने जल अभिमंत्रित करके उसको पिला दिया, तो उसका शरीर गर्म हो गया। तो वो बुखार के बहाने लेट गया कि मेरी तबीयत खराब हो गई। तो माता पिता ने कहा, जाओ कथा सुनो, हमने सुना है कथा से सारी बीमारी दूर हो जाती हैं, और तू बीमारी लेके आ गया। साधु संत अगले दिन उसके यहाँ चले गए। तो माता पिता कहने लगे कि तुम्हारी कथा सुन करके मेरा बेटा बीमार हो गया, कभी बीमार नहीं होता था। तो संत ने कहा कि उस ऐसी बात नहीं है, अभी वो 2 मिनट में खड़ा हो जाएगा, मैं उसको जल अभिमंत्रित करके पिलाऊंगा तो खड़ा हो जाऊंगा, अभी खड़ा हो जाएगा वो। तो जल अभिमंत्रित किया उस व्यास जी ने और कहा कि तुम्हारा बेटा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन इससे जो प्रेम करता है ना, ये जल उसको पिलाऊंगा मैं, तो हो सकता है जो इस जल को पिएगा उसकी मृत्यु अवश्य है, लेकिन तुम्हारा बेटा ठीक ठाक हो जाएगा, अच्छा भला चंगा हो जाएगा। पत्नी से कहा, तुम पियोगे क्योंकि तुम बहुत प्रेम करते हो? तो पत्नी ने कहा, मेरी तो अभी 5-6 महीने भी नहीं हुए शादी के, तो मैं कैसे पी सकती हूँ, मैं तो अभी संसार देखा भी नहीं।
माँ से कहा। माँ ने कहा अगर मैं पीऊँगी तो मर जाऊँगी, फिर मेरा पति का सेवा कौन करेगा। फिर पिता को कहा कि तुम पी लो, तुम मर भी जाओगे तो क्या हुआ, तुम्हारा बच्चा तो जिंदा हो जाएगा। पिता ने कहा मेरी पेंशन है 4,000, अगर मैं मर गया तो 2,000 में परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता। तो अब तीनों ने मिलकर के क्या कहा कि महाराज जी आप परोपकार की बातें बहुत करते हैं, आप ही पी लीजिए ना, आपके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, आप पी लीजिए। महाराज जी ने उस जल को पिया और बालक खड़ा हो गया। अब बालक को ज्ञान हो गया कि वास्तव में मुंह देखे कि होती है मोहब्बत सबको, हम तो तब जाने जो हमारे बाद हमारी याद आए। उसको ज्ञान हो गया कि ये केवल ना शरीर से ही प्रेम करते हैं, आत्मा से नहीं। संत के साथ चल पड़े, उस व्यास जी के वो शिष्य बन गए। आगे जा कर के वो भगवान का भजन करते हुए वैकुंठ धाम को सिधार गए। तो यही बात आत्मदेव को समझा रहे हैं कि पिताजी न सुखम चेन्द्रेस्या, इस संसार में सुख किसी को नहीं है, आप क्यों इस झमेले में पड़े हुए हो। तो दिव्य सज्जनों, आज के लिए इतना ही। आगे कल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।